अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ईशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट की एवरेज वैल्यू के बारे में है कि हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कि हमने अल्टरनेटिंग करंट और करंट की से रिलेटेड दो वीडियोज़ प्रीवियस के अंदर हमने डिटेल से करंट के बिहेवियर को और उसकी वेव फॉर्म को, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को स्टडी किया था। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो वो उन दो वीडियो से हेल्प ले सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आज के टॉपिक्स के बारे में किसी किस्म की कन्फ्यूजन फेस ना करनी पड़े। जी, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी, पहले इसको डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद थ्रू वेव फॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। सो इट इज़ द average of all the instantaneous values of all the instantaneous attained during positive and negative half cycle। ओके जी। और ओके जी, तो एवरेज वैल्यू जो हैं वो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ आती हैं फ्रॉम साइनोसाइडल वेव फॉर्म। अगर किसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से हमने इस चीज़ को स्टडी किया था, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हमारे पास मिलती हैं, तो अगर हम कलेक्टिवली आइदर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल या फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ले लें तो वो उससे हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, जैसा कि हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म थी, ओके तो ये हमारी साइनोसाइडल वेव फॉर्म हो गई। पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम इसको कह सकते हैं आई मैक्सिमम फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके जी, तो ये है नेगेटिव हाफ साइकिल और ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जैसे कि हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो एट एनी इंस्टेंट। ओके जी, ओके जी, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, आई मैक्सिमम फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल
ओके जी, तो एट एनी इंस्टेंट अगर हम इसको कंसिडर कर लें, ओके जी, या हम इसको कंसिडर कर लें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। अगर हम फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम इन सब को कलेक्टिवली एरिया ऑफ हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय इसकी जो लेंथ है, अब इसको हम कह देते हैं पाई, इसको कह देते हैं 2 पाई। ओके जी, अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी। ओके जी, प्रैक्टिकली हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ नहीं करते। ओके जी, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर होती है। वजह यह है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कम्प्लीटली कैंसल आउट करता है नेगेटिव हाफ साइकिल को। ओके जी, ये अगर हम इसकी एवरेज लें तो ये कंप्लीट साइकिल की, तो प्लस आई मैक्सिमम माइनस आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्प्लीटली कैंसल आउट नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब भी हमारे पास एवरेज वैल्यू की बात आएगी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो ये अंडरस्टूड है कि वो एवरेज वैल्यू या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगी या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगी। ठीक है जी, कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए कभी भी एवरेज वैल्यू को हम नहीं लेते। रीज़न ये है कि हम अल्टरनेटिंग वैल्यू एवरेज वैल्यू जो है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके जी, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is equal to 0 for complete one cycle। ओके जी, because positive half cycle exactly cancel out negative half cycle। ओके जी, सो बट ओके जी, तो कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो कुछ हमारे पास वैल्यू आती है एट एनी इंस्टेंट। ओके जी, वो हमारे पास वैल्यू आती है, वो इक्वल टू ज़ीरो के बराबर नहीं होता। वो हम आगे फर्दर प्रूव भी करेंगे कि हाउ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू सम वैल्यू। ओके जी, but average value for either positive or negative half cycle is not equal to ज़ीरो। ओके जी, तो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं ये एरिया ऑफ द कर्व साइनोसाइडल वेव फॉर्म। ठीक है जी, तो इसका जो एरिया है उसको हम कह देते हैं डी थीटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कह देते हैं आई। ओके जी, मीन्स कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई। ओके जी, और इसकी जो पीक आती है वो कहाँ पे है, आई मैक्सिमम के ऊपर। ओके जी, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज
वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके जी, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर लेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करना हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। ओके जी, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके जी, तो हमने कंसिडर कर लिया instantaneous value of the curve having d theta and theta is equal to omega t having maximum value at I maximum, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड आप इसको कह सकते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि साइनोसाइडल वेवफॉर्म की इक्वेशन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो डिटेल से डिस्कस की थी, तो I इज़ इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन थीटा। ओके जी, एंड थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। हम इसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं। ओके जी, नाउ average value of alternating current can be calculated as I average is equal to। ओके जी, अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ हाफ साइकिल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। ओके जी, हमने ये एरिया ले लिया डी थीटा। ओके जी, और हैमिंग उसको रिप्रेजेंट कर दिया आई से, आई डी थीटा। ओके जी, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ कहाँ से, ज़ीरो से लेके पाई तक, क्योंकि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंसिडर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल को कर रहे हैं, फ्रॉम ज़ीरो टू पाई। ओके जी, सो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन easily फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी, so area of half cycle by integrating it from limit 0 to pi। ओके जी, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है 0 से लेके पाई तक, ये हमारी रेंज है। हम इसको लेंथ भी कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो लेंथ है वो है पाई। ओके जी, ये इसको यहाँ से, और ये भी पाई के ही इक्वल है। ओके जी, like but it is for negative half cycle and here we consider it for positive half cycle। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। and we consider here the area d theta। ओके जी, so I d theta, I d theta। ओके जी, ये हो गया एरिया ऑफ द साइकिल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। क्या है, लेंथ इज इक्वल टू दिस, सो डिवाइडेड बाय पाई, आई एवरेज। अब जैसा कि हमें पता है कि आई जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू this equation। Now putting the value of I in equation A। ओके जी, ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो I average is equal to 0 to पाई, I की जगह पे I मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। ओके जी, तो नोमिनेटर को हम
सॉल्व कर लेते हैं 0 to पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा। अब जैसा कि हमारे पास आई एम जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है या मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इक्वेशन से 0 to पाई इंटीग्रेशन से साइन थीटा डी थीटा। ओके जी, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा इंटू थीटा। ओके जी, विद द लिमिट 0 to पाई और रेंज। ओके जी, तो आई मैक्सिमम माइनस कॉस थीटा और ये इक्वल टू 1 होता है बिकॉज डी थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ओके जी, तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी होगी in order to solve average value और find out average value of alternating current for positive half cycle। ओके जी, तो माइनस कॉस थीटा, अब लिमिट पुट कर दें आई मैक्सिमम माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके जी, लिमिट को हम हमेशा इसी तरह ही पुट करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके जी, तो पहले हमने पाई यहाँ पे पुट किया एंड देन वी पुट 0। नाउ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो cos पाई की जगह हम लिख लेंगे -1 माइनस एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी हमें, अच्छा ओके वो हमने अभी तक पुट नहीं किया। ओके जी, आई मैक्सिमम माइनस इंटू -2 नाउ आई मैक्सिमम इंटू 2। ओके जी, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 आई maximum. Now putting in equation B we get, ओके जी, ये इक्वेशन भी हम इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे सो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई and here now putting pi is equal to 3.14, then we get 0.637 I maximum, I average. So this is the value for positive half cycle। ओके जी, so this is the average value of alternating current for positive half cycle। ओके जी, तो यहाँ से हमें क्लियर कट ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 बट हैविंग अ वैल्यू 0.637 मल्टीपल ऑफ आई मैक्सिमम। ओके जी, ओके जी, नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल।
now for negative half cycle of alternating current, I average value जो है is equal to minus for negative half cycle and same 0.637 multiply by I maximum. ओके जी, तो ये वैल्यू जो है ये है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल. ओके जी, hence the half cycle average value of alternating current is 0.637 times the peak value or maximum value of alternating current. ओके जी, अब हाउ टू फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ alternating voltage. तो वो भी बहुत ही सिंपल है, बिकॉज वी नो दैट द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज सेम. ओके जी, हम इसको V मैक्सिमम कह देते हैं और इसको V मिनिमम कह देते हैं, एंड दिस इज़ for positive half cycle of the alternating voltage and this is for negative half cycle of the alternating voltage. So it is understood that the average value alternating voltage is also equal to 0.637 multiplied by, अब here we are talking about voltage, so it's not a multiple of Im but it's a multiple of V maximum. So V average is equal to 0.637 multiplied by V maximum value, means average value of alternating voltage is the 0.637 times the peak value और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ओके जी, तो ये था अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो जनरली हम अल्टरनेटिंग वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू जो है यूज़ नहीं करते प्रैक्टिकली, बट इट इज़ ओनली यूज टू फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ओके जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है और हम किसी को कोई हमसे पूछे कि कितना करंट इस कंडक्टर से फ़्लो हो सकता है, तो हम इसको ये एक रेंज नहीं दे सकते. जैसे कि 0 से पाई हमने एक रेंज दी थी, हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ से 0 to 3 एम्पेयर करंट फ़्लो हो रहा है, बट उसको एक एग्जैक्ट एक वैल्यू चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो उससे फ़्लो हो. तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे और प्रूव भी करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल होती है, कौन सी वैल्यू के इक्वल होती है. तो अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद MZ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. कौन से टॉपिक के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो भी आप उसको शेयर कर सकते हैं. तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.